हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिहार की करंट अफेयर से संबंधित 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा। इसके पूर्व में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया था। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है, आप लोग इसे अच्छे से सॉल्व करें। पहला प्रश्न है, हाल ही में मैथिली और हिंदी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया। बताएं कि उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो हाल ही में उषा किरण खान का निधन हो गया है। उषा किरण खान बिहार के दरभंगा जिले से संबंधित हैं और मैथिली साहित्य की सुप्रसिद्ध साहित्यकार थीं। ठीक है, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो बताना है कि पद्मश्री अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था। तो वर्ष 2015 ईस्वी में इन्हें पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने निम्न में से किसको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की हाल ही में घोषणा की गई है कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार इंटर्नशिप नीति को मंजूरी दी गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। बिहार इंटर्नशिप नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत इंटर्नशिप करने पर कितने रुपये के छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो बिहार इंटर्नशिप पॉलिसी के अंतर्गत वैसे अभ्यर्थी जो इंजीनियरिंग स्टडी से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें 10,000 रुपया इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का ए। केंद्र सरकार ने हाल ही में मार्च 2024 में बिहार को 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है। बताएं कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट कौन है। प्रश्न है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट कौन है। तो आंसर हो जाएगा इसका सुरेखा यादव। 4 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 2024 में बिहार में नई सरकार के गठन के बाद 15 मार्च 2024 को कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हुआ। सम्राट चौधरी को किस विभाग की जिम्मेदारी दी गई। देखिए, यह सवाल उस समय कहा जब नई केंद्र में राज्य में एनडीए की सरकार बनी थी और कैबिनेट का विस्तार बड़े स्तर पे नहीं हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, जो कि गलत है। अभी देखेंगे खेल विभाग में कोई और मंत्री बने हुए हैं। वर्तमान समय में वित्त विभाग का पदभार सम्राट चौधरी के पास अवश्य है। ठीक है, तो इसका उस समय के अकॉर्डिंग जो नई सरकार का यहाँ महागठबंधन के बाद जो एनडीए की सरकार आई थी, उस समय की स्थिति के अनुसार ये प्रश्न सेट किया हुआ है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया है, जो कि वर्तमान करंट के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो गलत है। अगला प्रश्न है, 11 फरवरी 2024 को गांधी घाट पटना में मृत डॉल्फिन देखा गया। बताएं कि बिहार सरकार की मांग पर किस वर्ष डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया है। वर्ष 2010 ईस्वी में। 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस जिले के कल्लू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन 15 फरवरी 2024 ईस्वी को केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। यानी आपको बताना है कि कल्लू घाट बिहार के किस जिले में स्थित है। तो आसान प्रश्न है। कल्लू घाट बिहार के सारण जिले से संबंधित है। 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका उद्घाटन, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कल्लू घाट पर 15 फरवरी 2024 ईस्वी को किया गया। उस समय केंद्रीय पतन, पोत एवं परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल थे। 7 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। किस जिले में अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस जिले में अवस्थित IIIT में दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो आपको बताना है कि IIIT बिहार के किस जिले में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यह बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। और यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दुनिया का, विश्व का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। IIT गांधीनगर गुजरात में आयोजित 8वें
75 प्रतियोगिता 2024 में किस राज्य की बालक और बालिका दोनों टीमें तीसरी बार चैंपियन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार। बिहार पर्यटन को कहाँ आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यानी कि बिहार पर्यटन को कहां पर आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि मुंबई। यानी कि आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट का आयोजन मुंबई में किया गया, जहां पर बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड के लिए बिहार पर्यटन को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार 5 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 इसका आयोजन कहां पे किया गया? तमिलनाडु में। इसमें बिहार ने 5 पदक जीता है, 2+2+1। ठीक है, ये 5 पदक बिहार ने जीता और 5 पदक जीतकर बिहार 21वें स्थान पर रहा। 21वें स्थान पर कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है, ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट 21। हालांकि यहाँ पे बुक में आंसर दिया है 12 जो कि गलत है, 21वां स्थान बिहार को आया है। ठीक है, तो या तो सी ऑप्शन के पास 21वां स्थान होना चाहिए या फिर ऑप्शन ही गलत है। तो 11 का आंसर हो जाएगा 21वें स्थान। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के 2,78,000 करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले बजट से 16,840 करोड़ रुपया अधिक है। बताएं कि सर्वाधिक बजट का आवंटन किस विभाग के लिए किया गया है? तो बिहार में देखेंगे कि कई साल से परंपरा चली आ रही है कि सबसे ज्यादा बजट का जो आवंटन है वह शिक्षा विभाग को किया जा रहा है। ठीक है, तो कुल बजट इस बार कितना का पेश किया गया है? 2.78 लाख करोड़। इस बार का बजट का आकार है 2.78 लाख करोड़ रुपया। पिछले बार से 16,840 करोड़ रुपया अधिक है। पिछले बार था 2.61 लाख करोड़। ठीक है, इससे 16,840 करोड़ रुपया इस बार का अधिक है। ठीक है, तो शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा आवंटित किया गया। 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कुल कितने पदाधिकारियों व कर्मियों को पदक से सम्मानित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 25। पर्यटन विभाग के द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार बताएं कि पिछले वर्ष 2023 में कुल कितने विदेशी पर्यटकों ने बिहार का दौरा किया? ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर प्रश्न कितने विदेशी पर्यटकों ने, टोटल पर्यटक नहीं पूछा है। पर्यटक 2 प्रकार के होते हैं, एक देशी पर्यटक यानी कि भारत के ही रहने वाले हैं और दूसरे राज्यों से बिहार घूमने के लिए, दूसरे विदेशी पर्यटक। तो कुल कितने विदेशी पर्यटकों ने बिहार का दौरा किया? तो लगभग 5.5 लाख संख्या विदेशी पर्यटकों की, 5,46,000। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 24-25 में महिलाओं के समग्र विकास के लिए जेंडर बजट पेश किया है। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट का कितना प्रतिशत है? यानी कि आपको कुल मिलाकर यही बताना है कि जेंडर बजट का जो हिस्सा है बिहार के कुल बजट का कितना प्रतिशत है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। बिहार के कुल बजट के हिस्सा का देखेंगे तो 14% जेंडर बजट में आता है। ठीक है, तो 15 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 30वां राष्ट्रीय राज्य आयुक्त सम्मेलन 15 से 17 मार्च 2024 ईस्वी के बीच कहां आयोजित किया गया? एक बार फिर से महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो लोकसभा चुनाव से पूर्व इसका आयोजन बोधगया में किया गया। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में बिहार में एक पुलिस थाना औसतन कितनी आबादी पर है? तो 1 लाख की आबादी पर। 11 मार्च 2024 ईस्वी को आयोजित बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में जारी रिपोर्ट के अनुसार बताएं कि 2022 की तुलना में 2023 में सड़क दुर्घटना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 22 की तुलना में 23 में 2% की वृद्धि हुई है सड़क दुर्घटना में। किस जिले की खुशी कुमारी ने हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल विमेंस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। खुशी कुमारी किस जिले की रहने वाली है? तो यह पटना की रहने वाली है खुशी कुमारी। इन्होंने हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल विमेंस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो 19 का आंसर ऑप्शन नंबर डी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 कृषि ज्ञान वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बताएं कि वर्तमान में बिहार में कौन सा कृषि रोड मैप संचालित है। तो वर्तमान समय में बिहार में चौथा कृषि रोड मैप चल रहा है। इसकी अवधि 2023 से 2023 से 2028 इसकी अवधि है। ठीक है, तो 20 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बताएं कि अब तक कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है। तो कर्पूरी ठाकुर जो है भारत रत्न पाने वाले बिहार के 5वें नागरिक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब सवाल है कि 4 अन्य कौन कौन है। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर के पूर्व में जो लेटेस्ट देखेंगे तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में मिला। कर्पूरी ठाकुर को नोट डाउन कर लीजिए, कर्पूरी ठाकुर 2024 ईस्वी में मिला। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001 में हो गया। इसके बाद जेपी जयप्रकाश नारायण 1999 में जेपी को मिला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला है 1962 ईस्वी में, और विधान चंद्र राय को मिला है 1961 ईस्वी में। तो ये बिहार के 5 विभूति हैं जिन्हें भारत रत्न से अभी तक सम्मानित किया जा चुका है। अगला सवाल है, बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकी को कहां पर अवस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इन चारों जो नागरिक हैं उनका नाम मैं बिहार करंट अफेयर वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर न्यूयॉर्क यानी कि सी। बिहार में कहां पर आयोजित 12 से 19 अप्रैल 2024 तक सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन कहां पे किया गया। यानी कि बिहार में कहां पर सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन 12 से 19 अप्रैल 2024 के बीच में किया गया है। तो बिहार म्यूजियम पटना में। 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पाटलिपुत्र खेल परिसर में 3 अप्रैल 2024 ईस्वी को खेले गए 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला किस राज्य की टीम ने जीता। तो हरियाणा ने जीता। किसको हराकर जीता। तो राजस्थान की टीम को हराकर जीता। ठीक है, तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया। बताइए, कुंडलपुर महोत्सव नालंदा में। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों की भरण पोषण के लिए ससुराल से पैसे की मांग दहेज नहीं है। यह अहम फैसला हाल ही में किस हाईकोर्ट ने सुना है। बहुत महत्वपूर्ण फैसला है पटना हाईकोर्ट का। इन्होंने कहा है, पटना हाईकोर्ट ने एक निर्णय में कि बच्चों की भरण पोषण के लिए अगर ससुराल से या पैसे की मांग की जाती है तो वह दहेज के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, पटना हाईकोर्ट का निर्णय है। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति शरद कुमार यादव के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम निम्नलिखित में से क्या है। यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है। सुमेध। किसके द्वारा जारी किया गया। तो शरद कुमार यादव के द्वारा। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार की सचिव वर्तमान समय में कौन है जिन्होंने इंडोनेशिया में आयोजित प्रतिष्ठित जकार्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि वंदना प्रेसी। और पर्यावरण सचिव के रूप में इनका कार्य बहुत सराहनीय माना जा रहा है। ठीक है, तो 28 का ऑप्शन नंबर डी सही है। बिहार की किस बेटी का चयन अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है जो पिछले 50 वर्षों में अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। अपने आप में यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा खुशी कुमारी, पटना की रहने वाली है। ठीक है, तो 29 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन बिहार व देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। डिजिटल भिखारी के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो राजू प्रसाद को। किस जिले के प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर को नाट्य संवर्ग अभिनय में विशिष्ट योगदान के लिए नटराज कला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। जब मैं प्रैक्टिस सेट 2 आपके साथ डिस्कस कर रहा था तो सेम सवाल को आपके साथ वहां पर भी डिस्कस किया था। ये पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं प्रसाद रत्नेश्वर। इनको केंद्र सरकार के द्वारा नाट्य संवर्ग में विशिष्ट योगदान के लिए नटराज कला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं प्रसाद रत्नेश्वर। ठीक है, तो 31 का आंसर ऑप्शन नंबर ए।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया हाल ही में प्रारंभ हुई है, 2025 के लिए प्रारंभ हुई है, ठीक है। इस पुरस्कार के तहत बिहार से सम्मानित होने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे तो 2024 में मोहम्मद हुसैन को, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का डी। 18वें लोकसभा चुनाव के तहत बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से विभिन्न दलों को मिलने वाले विभिन्न सीटों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। यहाँ पे सही मैच करना है। तो इसमें अगर आप सही देखेंगे 40 लोकसभा सीटों में, तो सही तो इसका लोजपा का है, एलजेपी रामविलास, यहाँ पे आर लिखना चाहिए था, एलजेपी रामविलास की 5 सीटों पे जीत दर्ज की, ठीक है। लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर राजद की जगह अगर वो महागठबंधन यहाँ कर दिया जाए तो ये आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन यानी कि इनका गलत लिखा हुआ है जिस प्रकार से आंसर दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है क्योंकि लोजपा कोई पार्टी नहीं है, लोजपा 2 भागों में विभाजित हो चुकी है। जो चिराग पासवान की पार्टी है वह लोजपा रामविलास है, एलजेपी आर, ठीक है। और पशुपति पारस की जो पार्टी है वह आर एलजेपी है, ठीक है, रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी। तो अगर या तो ऑप्शन नंबर डी तो सही है कि 5 सीट पे इन्हें जीत दर्ज की गई है, लेकिन एलजेपी आर होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर चूंकि ए दिया है तो ऑप्शन नंबर ए में राजद 9 सीट दिया जो कि गलत है। महागठबंधन को 9 सीट मिली है जिनमें से आरजेडी को मिला है 4 सीट, आईएनसी को मिला है 3 सीट और कम्युनिस्ट पार्टी को मिला है 2 सीट, तो टोटल 9 सीट। लेकिन यहाँ पे राजद नहीं, महागठबंधन होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच कर लेंगे। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केंद्रीय कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल विस्तार के तहत बिहार से कितने केंद्रीय व राज्य मंत्री बनाए गए हैं। बहुत आसान सवाल है, हमने भी इसको आपके साथ डिस्कस किया था। बिहार से टोटल 4 केंद्रीय मंत्री बने हैं और 4 राज्य मंत्री बने हैं, ठीक है। यानी कि बिहार से कुल 8 सांसदों को मंत्री बनाया गया है जिनमें से 4 केंद्रीय मंत्री हैं और 4 राज्य मंत्री हैं। 34 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कहां हाल ही में 16 से 18 जून 2024 तक 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है। मिलेट्स महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? रविंद्र भवन पटना में किया गया है। 35 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। कहां की विधायक श्रेयसी सिंह ने हाल ही में 21 जून 2024 को 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित होने वाले पेरिस ओलंपिक 2024 को क्वालिफाई किया है। हालांकि वहां पर कोई नहीं जीत पाई कोई भी मेडल वहां पे, ठीक है, लेकिन इनका चयन हुआ था श्रेयसी सिंह का। ये बिहार के जमुई से सांसद हैं और ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। 36 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। नीतीश कुमार ने 27 जून 2024 को बिहार के किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया? तो वाल्मीकि नगर जैसे ही आपको प्रश्न में दिख जाए आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। 37 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट निम्न में से कहां स्थापित किया जाएगा? इसको लेकर L&T यानी कि लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड को मंजूरी प्रदान की गई है जिसकी क्षमता 185 मेगावाट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कजरा लखीसराय में स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर रखने की मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह, ठीक है। 39 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बिहार के किस बालक या बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 32 में देखा था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। 40 का ऑप्शन नंबर ए। राज्य के गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग बिहार सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। अब बिहार में जाति आधारित गणना के पश्चात जो गरीब परिवार हैं बिहार में लगभग 94,000 गरीब परिवार हैं। परिवारों की संख्या आबादी नहीं, 94,000 लगभग गरीब परिवार हैं। तो उनकी आर्थिक दशा को सुधारने के लिए बिहार सरकार के द्वारा 1250 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। 41 का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिंदेश्वर पाठक, ठीक है। बिहार के इस बार टोटल 7
7 लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया, उनमें से 1 पद्म विभूषण, 1 पद्म भूषण और 5 लोग हैं पद्मश्री दिया गया। पद्म विभूषण दिया गया है बिंदेश्वर पाठक को, जो कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। पद्म विभूषण हो गया बिंदेश्वर पाठक, पद्म भूषण दिया गया है सीपी ठाकुर को, ठीक है, और 5 अन्य लोगों को पद्मश्री दिया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ विजडम 243 मीटर ऊंचाई होगी इसकी, जेपी गंगापथ मरीन ड्राइव के किनारे स्थापित की जाएगी। निम्नलिखित में से यह किसकी प्रतिमा होगी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा होगी। 243 मीटर ऊंचाई क्यों रखा गया है? चूंकि आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है 243, तो उसको हाईलाइट करता है इसकी ऊंचाई, स्टैच्यू ऑफ विजडम, ठीक है। अभी तक दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को। 44 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 75वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो खेल प्राधिकरण। 45 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो बिहार के 9वें मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार के द्वारा 28 जनवरी को लिया गया। अगला सवाल है, किस बिहारी को टिकुली कला पेंटिंग का विश्व पितामह कहा जाता है, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। टिकुली कला पेंटिंग का विश्व पितामह किसे कहा जाता है? तो अशोक कुमार विश्वास को। अभी हमने बताया ना कि टोटल 7 लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया है, जिनमें से 1 पद्म विभूषण, 1 पद्म भूषण और 5 अन्य लोगों को पद्मश्री। उनमें से 5 में से 1 हैं अशोक कुमार विश्वास। ये टिकुली कला पेंटिंग का विश्व पितामह माना जाता है। 47 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा नीतीश नाम से एक सुरक्षा डिवाइस लॉन्च किया गया? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। नीतीश नाम से सुरक्षा डिवाइस किस राज्य की आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी किया गया? बिहार। IIT पटना और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इन दोनों ने मिलकर नीतीश डिवाइस को, सुरक्षा डिवाइस को लॉन्च किया है। 48 का ऑप्शन नंबर सी। 30 जनवरी 2024 को गांधी जी की 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। बताएं कि गांधी जी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, सही है। 1917 का चंपारण सत्याग्रह उनका पहला सत्याग्रह था, यह भी सही है। चंपारण आने का न्योता उन्हें जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया, यह गलत है। चंपारण आने का न्योता उन्हें राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है, यानी कि कौन सा असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, रसोईया बतख मियाँ के गांधी जी को जहर पीने से बतख मियाँ ने बचाया था, यह भी सही है। 68वीं और 69वीं, इन दोनों में ये प्रश्न को पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 49 का सी। और आज का हम लोग टेट सीरीज का लास्ट सवाल देखेंगे। पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में 3 अप्रैल 2024 को खेले गए 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला किस राज्य की टीम ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा की टीम ने जीता। इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में किया गया। हरियाणा तो जीता, लेकिन किसको हराया? राजस्थान को हराकर इसने जीता है। तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने बिहार की करंट अफेयर से संबंधित 50 महत्वपूर्ण MCQ को डिस्कस किया। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यानी कि आज का वीडियो मिलाकर टोटल हमने 150 सवाल को डिस्कस कर दिया है। 2 प्रैक्टिस सेट और बचे हुए हैं, उसे भी धीरे धीरे करके डिस्कस कर दिया जाएगा। अगर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 का आपने डिस्कशन नहीं देखा है तो आप लोग प्रीवियस वीडियोज में जाकर जरूर देखें। इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पर अवेलेबल है। आप लोग वहाँ से PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन PDF वहां पे प्रश्न का PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन के लिए YouTube को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाएं @ISPC सेंटर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको अवेलेबल करा दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।